प्रश्न, समाजशास्त्रीय संस्थावाद की व्याख्या करें। उत्तर, समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद, जिसे समाजशास्त्रीय नवसंस्थावाद, सांस्कृतिक संस्थागतवाद और विश्व समाज सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है, नए संस्थागतवाद का एक रूप है जो, जिस तरह से संस्थाएं व्यक्तियों के लिए अर्थ पैदा करती हैं, से संबंधित है। इसकी व्याख्याएं प्रकृति में रचनावादी हैं। रोनाल्ड एल जेपर्सन और जॉन डब्ल्यू मेयर के अनुसार, समाजशास्त्रीय संस्थावाद आधुनिक व्यक्तियों और संगठनों के अभिनेतात्व को सांस्कृतिक सामग्रियों से निर्मित माना जाता है और समकालीन संस्थागत प्रणालियों को मुख्य रूप से उचित दृष्टिकोण, उद्देश्यों और एजेंडा के साथ एजेंट अभिनेताओं को बनाने और वैध बनाने के द्वारा काम करने वाला माना जाता है। जिन विद्वानों ने इस परिप्रेक्ष्य को विकसित किया है, वे अभिनेताओं द्वारा संस्थानों के उपयोग पर जोर देने के लिए कम इच्छुक है और अभिनेताओं के उत्पादन और उपयोग के रूप में संस्थागत ताकतों की कल्पना करने के लिए अधिक इच्छुक है। आधुनिक समाज के अभिनेताओं के विकसित निर्माण और पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके, संस्थागतवादी समकालीन काल के नाटकीय सामाजिक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से समझा सकते हैं। क्यों वे परिवर्तन सामाजिक संदर्भों और कार्यात्मक सेटिंग्स में कटौती करते हैं और क्यों वे अक्सर चरित्र में विश्वव्यापी हो जाते हैं। समाजशास्त्रीय संस्थावादी इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे संगठनों के कार्य और संरचनाएं आवश्यक रूप से कार्यात्मक उद्देश्यों को नहीं, बल्कि समारोहों और अनुष्ठानों को प्रतिबिंबित करती है। अभिनेता संस्थागत नियमों और मानदंडों का अनुपालन करते हैं क्योंकि अन्य प्रकार के व्यवहार समझ से परे है। अभिनेता दिनचर्या का पालन करते हैं क्योंकि वे एक प्रदत्त गुणवत्ता को महत्व देते हैं। समाजशास्त्रीय संस्थागत परिप्रेक्ष्य अभिनेताओं और एजेंसी पर तर्कवादी और वाद्य दृष्टिकोण के विपरीत है। उत्तरार्ध अभिनेताओं को तर्कसंगत, जानकार और स्पष्ट उद्देश्य के साथ देखते हैं, जबकि पूर्व इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि अभिनेताओं का व्यवहार आदतों, अंधविश्वास और भावनाओं को कैसे दर्शाता है। पहला व्यवहार को समझाने में संस्कृति को एक अतार्किक अवशिष्ट कारक के रूप में देखता है, जबकि दूसरा व्यवहार को समझाने में संस्कृति को आवश्यक मानता है। कुछ समाजशास्त्रीय संस्थावादियों का तर्क है कि संस्थाएं अलग अलग तरीकों से विकसित होने के बावजूद सभी संगठनों में समान एक समरूपता दिखाते हुए बनने के लिए विकसित हुई हैं। इसलिए संस्थानों को सांस्कृतिक मानदंडों को मजबूत करने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी उत्पत्ति 1977 में प्रकाशित समाजशास्त्री जॉन मेयर के काम से हुई। समाजशास्त्रीय संस्थावादियों का मानना है कि उपयुक्तता का तर्क किसी संस्था के भीतर अभिनेताओं के व्यवहार को निर्देशित करता है। यह भविष्यवाणी करता है कि संस्थानों के मानदंड और औपचारिक नियम उनके भीतर कार्य करने वालों के कार्यों को आकार देंगे। जेम्स मार्च के अनुसार, उपयुक्तता के तर्क का अर्थ है कि कार्य, पहचान में व्यवस्थित नियमों के माध्यम से स्थितियों से मेल खाते हैं। इस प्रकार मानक संस्थागतवाद का विचार है कि संस्थागत अभिनेताओं का अधिकांश व्यवहार उस मान्यता प्राप्त स्थिति पर आधारित होता है जिसका अभिनेता सामना करते हैं। विशेष स्थिति में अभिनेताओं की पहचान और अभिनेता द्वारा उन नियमों का विश्लेषण जो आमतौर पर उस अभिनेता के लिए व्यवहार को नियंत्रित करते हैं शामिल है। जैक नाइट के अनुसार, समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद उस व्यवहार की व्याख्या करने में विफल रहता है जहां किसी संस्था के सदस्य अपनी परिभाषित संस्थागत भूमिकाओं के साथ कार्य करने में विफल होते हैं। उनका तर्क है कि समाजशास्त्रीय संस्थागतवाद के लिए संस्थागत परिवर्तन की व्याख्या करना कठिन है। समाजशास्त्रीय संस्थावाद, ऐतिहासिक संस्थावाद और तर्कसंगत विकल्प संस्थावाद दोनों के विपरीत, कुछ सीमा तक, समाजशास्त्रीय संस्थावाद प्रति सहज है। यह इस धारणा को अस्थिर करने के लिए एक प्रति उपाय के रूप में उभरा कि जहां नौकरशाही तर्कसंगत है और दक्षता पर काम करती वहीं समाज के अन्य पक्ष केवल संस्कृति हैं। समाजशास्त्रीय संस्थावाद इस भेद को चुनौती देता है। नौकरशाही वास्तव में तर्कसंगतता और दक्षता के सिद्धांत पर काम करती है, लेकिन ऐसा संचालन तर्कसंगत न होकर सांस्कृतिक है। तर्कसंगतता संस्कृति का उतना ही भाग है जितना कि मिथक और समारोह। जबकि संगठन के पूर्व आधुनिक रूप मिथक और समारोहों पर आधारित होते हैं, आधुनिक संस्कृति तर्कसंगतता और दक्षता पर काम करती है। इस प्रकार, यह तर्क देता है कि नौकरशाही संस्थानों की स्वस्पष्ट तर्कसंगतता को सांस्कृतिक संदर्भ में विस्तृत और सिद्धांतित किया जाना चाहिए। वेबर द्वारा नौकरशाही की व्याख्या के पश्चात से कम समाजशास्त्र के भीतर, नौकरशाही तर्कसंगतता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं से भी उभरी है, बल्कि उन सांस्कृतिक रूपों के अंदर गहराई से समा गई है जो इससे पहले थे। नौकरशाही की तर्कसंगतता की जड़ें पश्चिमी धार्मिक जीवन में हैं, जहां तर्कसंगतता पहले से ही अंतर्निहित है। नौकरशाही की प्रथाएं न तो बनाई जाती है और न ही कायम रहती है क्योंकि वे तर्कसंगत या कुशल होती है। वे दोनों गठित और कायम हैं क्योंकि वे सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी सांस्कृतिक रूपों में अंतर्निहित है। समाजशास्त्रीय संस्थावाद इस बात पर बल देता है कि तर्कसंगत नौकरशाही भी स्पष्ट प्रतीकात्मक व कर्मकांडीय रूपों का पालन करती है, तथा विश्लेषण के लिए इन रूपों पर अधिक व्यापक शब्दों में विचार किया जाना चाहिए। संस्था व संस्कृति के बीच के अंतर को तोड़ने के अपने प्रयासों में, समाजशास्त्रीय संस्थावादी संस्थाओं को पारंपरिक रूप से संस्थागतवाद द्वारा परिभाषित की तुलना में अधिक व्यापक शब्दों में मानते हैं। यह अर्थ के ढांचे को ध्यान में रखता है। अर्थ का ढांचा नियमों, प्रक्रियाओं व मानदंडों तथा प्रतीकात्मक व नैतिक संज्ञेय का एक व्यापक नेटवर्क है।
इस तरह यह पहले संस्थानों की परिभाषा में शामिल नहीं किए गए पक्षों को सम्मिलित करता है और इसके दायरे और अर्थ को विस्तृत करता है। जिन संस्थानों का पहले अध्ययन नहीं किया गया है और उन्हें मात्र संस्कृति के रूप में शामिल किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है। यह विस्तार संस्थाओं से जुड़ी विस्तृत परिभाषा के कारण संभव हुआ है। समाजशास्त्रीय संस्थावाद द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप संज्ञानात्मक आयाम पर इसका बल है। संज्ञानात्मक आयाम क्या है? हम इस विचार से परिचित हैं कि संस्थाएं व्यक्तिगत व्यवहार को आकार देती है। यद्यपि संज्ञानात्मक आयाम न केवल मानक है अपितु व्यक्तिगत क्रियाओं के लिए संज्ञानात्मक लिपियों, प्रतिमानों और श्रेणियों का भी है। ऐसी श्रेणियों व प्रतिमानों के अभाव में व्यक्तिगत कार्रवाई असंभव है। दूसरे शब्दों में, संस्थाएं समाजशास्त्रीय संस्थावाद के अनुसार न केवल उपयुक्त और अनुपयुक्त सूत्र प्रदान करती है और वे केवल रणनीतिक मार्ग प्रदान नहीं करती है। वे वह ढांचा प्रदान करती हैं जिसके द्वारा रणनीति, उपयुक्तता तथा गणना कार्य करती है। संज्ञानात्मक आयाम क्रिया को सार्थक होने के लिए आवश्यक क्षेत्र प्रदान करता है, जिसके आधार पर किसी संस्था में व्यक्तिगत भूमिकाएं निभाई जाती है। किसी संस्था में व्यक्ति केवल उसमें अंतर्निहित नहीं होता है। व्यक्ति एक पद धारण करता है और एक विशिष्ट भूमिका में स्थित होता है। मान लीजिए कि किसी संस्था में शिक्षक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिक्षक की भूमिका निभाता है। इसके बजाय व्यक्ति शिक्षक बन जाता है, छात्रों से सम्मान की मांग करता है, शिक्षण के कर्तव्यों का पालन करता है और संस्था के निर्माण में भाग लेता है। शिक्षक एक प्रदर्शन से अधिक भूमिका का होता है। इस प्रकार भूमिका पहले से ही अपेक्षाओं को पूर्व स्थापित करती है। व्यक्तियों के कार्य न तो रणनीतिक हैं और न ही गणनात्मक। वे संस्थागत रूप से संरचित भूमिकाएं हैं। वे लाभ और हानि के ढांचे निर्धारित करते हैं ताकि व्यक्ति दिए गए ढांचे के भीतर कार्य करें। ढांचा पहले से ही सांस्कृतिक रूप से निर्दिष्ट है ताकि व्यक्ति कार्य कर सकें। इसलिए समाजशास्त्रीय संस्थावाद व्याख्यात्मक है। यह सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण रणनीतिक और लक्ष्य उन्मुख नहीं है। जो रणनीतिक और लक्ष्य उन्मुख है, वह पहले से ही सामाजिक रूप से अनिवार्य या सामाजिक रूप से निर्मित है। इस प्रकार, यदि कोई संस्थागत परिवर्तन होते हैं, तो वे तर्कसंगतता और दक्षता से उपजे नहीं होते हैं। वे उस सांस्कृतिक परिवेश की व्यापक वैधता से उपजे हैं जिसमें संस्था कार्य कर रही है। नौकरशाही की तर्कसंगतता और दक्षता के स्थान पर समाजशास्त्रीय संस्थावाद वैधता और सामाजिक उपयुक्तता पर बल देता है। किसी संस्था का परिवर्तन, निरंतरता और कार्यप्रणाली वैधता और सामाजिक उपयुक्तता के परिवर्तित मानदंडों पर आधारित होती है। आलोचना। समाजशास्त्रीय संस्थावाद की प्रमुख आलोचना ऐतिहासिक संस्थावाद से होती है। सामाजिक संस्थावाद सत्ता और संसाधन नियंत्रण के लिए संस्थाओं के भीतर निहित संघर्ष पर ध्यान नहीं देता है। एक अन्य प्रमुख आलोचना यह है कि संस्थाओं और संस्कृति के मध्य निरंतरता पर बल देकर समाजशास्त्रीय संस्थावाद उन ऐतिहासिक वितरणों को समाप्त कर देता है जिन्होंने नई नौकरशाही संस्थाओं को आकार दिया। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.